हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम विद प्रिया मोरल। देखो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट 2024 देना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी, जिससे आपका सीटेट पास हो जाएगा ना। देखो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सीटेट पास करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, लेकिन मुश्किल से 1 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। फर्स्ट लेवल सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 लेवल का होता है। एक तो होता है 1 to 5 के लिए और एक होता है 6 to 8 के लिए। 1 to 5 के लिए जो होता है वो तो बच्चे पास कर जाते हैं, लेकिन जो सेकंड लेवल का होता है उसे बहुत कम बच्चे पास कर पाते हैं। 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन मुश्किल से 1 लाख बच्चे उसमें जो है क्वालिफाई कर पाते हैं। आखिर क्या वजह है इतने कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम गलती करते हैं जो हम ये पेपर पास नहीं कर पाते हैं। आपको बताऊंगी कि मैंने क्या रणनीति अपनाई थी, तब मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म डालते हैं बुक ले आते हैं घर पे और बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को अच्छे से नहीं रीड कर पाते हैं, बस वो बुक को पढ़ने में लगे रहते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, हमने बहुत मेहनत की थी। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा पढ़ना है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले आप कम से कम 3 से 4 दिन अपने जो है सिलेबस को देंगे। उस सिलेबस का एक एक पॉइंट अच्छे से आप याद करेंगे और देखेंगे कि जो सिलेबस है वो कहाँ से दिया हुआ है। सीटेट का जो पेपर है वो मोस्टली एनसीईआरटी बुक से होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं, क्योंकि एज इट इज़ लाइन उस बुक की एग्ज़ाम में दी हुई होती हैं। जब भी आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसका एक एक पॉइंट आपको सीटेट का जो एग्ज़ाम आता है उसमें मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो 1 to 5 के लिए, जिन बच्चों ने 1 to 5 के लिए फॉर्म डाला है उन्हें क्या करना है, उन्हें सेकेंड और 3 और 4th इन तीनों क्लास की जो है बुक्स वो अच्छे से पढ़ लेनी है। हिंदी के लिए क्या करना है आपको, हिंदी के लिए आपको सिर्फ जो है बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़नी। हिंदी ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी, बहुत थोड़ी पढ़नी है, क्योंकि इतना ज़्यादा रोल ग्रामर का नहीं होता है। उसमें जो है पेडोलॉजी भी आती है 15 नंबर की। तो आपको साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश का भी सेम ही है। इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा नहीं होती है, बस साइकोलॉजी ज़्यादा आती है। 15 नंबर की साइकोलॉजी उसमें होती है और 30 नंबर की साइकोलॉजी अलग आती है। जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आप जो है 2nd, 3rd, 4th क्लास और 5th क्लास तक की जो एनवायरनमेंट की बुक है एनसीईआरटी की, उसे आप अच्छे से पढ़ के उसके छोटे से नोट्स तैयार कर लेंगे तो उससे आपका हो जाएगा बहुत आसानी से। एज इट इज क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। और जो सेकंड पेपर है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी। और जो फोर्थ पार्ट है वो जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं उनका मैथ होता है, और जो मैथ और साइंस होता है, जो एसएसटी वाले बच्चे होते हैं उनकी एसएसटी होती है। अब एसएसटी के लिए क्या करना है आपको, वही 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी की बुक हैं एसएसटी की, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ज्योग्राफी पढ़ लेनी है, पॉलिटी पढ़ लेनी है, ये सब जो है आपको एनसीईआरटी से अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। वहाँ पे पूरा जो है एक बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा कम दिया होता है, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सीटेट में साइकोलॉजी के होते हैं, क्योंकि हर पार्ट में 15-15 नंबर तो आपको ऐसे ही साइकोलॉजी के मिल जाएंगे। और जो है 30 नंबर की अलग से आती है, तो कम से कम 75 से 80 नंबर तो साइकोलॉजी के होते हैं। अगर आप साइकोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका सीटेट पास करना बहुत आसान हो जाता है। और आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको अच्छे से देख लेने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, एक प्रैक्टिस सेट लेना है, साथ में एनसीईआरटी। बस आप इन 3 चीज़ कर लेंगे तो आपका सीटेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने जब सीटेट क्वालिफाई किया था तो उस टाइम पे मेरे पास बीएड नहीं था, सन 2016 में।
तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो ज़्यादातर सभी ने यही बताया था कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और एक जो है मैंने 2nd से लेके 8th क्लास तक की एनवायरनमेंट की और फिर जो है एसएसटी की पूरे नोट्स तैयार करे। वो नोट्स मेरे पास आज भी हैं। और उसके बाद मैंने वो नोट्स पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा क्वालिफाई हो गया। सन 2016 में बाय डाक हमारा जो है ये सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब तो आप जो है डिजिटल लॉकर से भी निकालते हैं। जो अब का होता है, अब का ऐसा होता है। और जो पहले टाइम में आता था सन 2016 के आसपास, ये सन 2016 वाला है, तब उसमें ऐसा आता था। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो एनसीईआरटी प्लस साइकोलॉजी पे करना है। साइकोलॉजी हिंदी की भी आएगी, इंग्लिश में भी साइकोलॉजी आएगी, और जो 30 नंबर की है वो तो है ही। तो आपको लास्ट में मैं यही बोलूँगी, आपको अच्छे से सिलेबस देखने के बाद 2 से 3 दिन तक आप अच्छे से सिलेबस चेक कर लें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने के बाद फिर आप पढ़ना शुरू करें। जो स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से करें। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइप की आपको गाइड्स मिल जाएंगी, अलग अलग प्रकाशन की गाइड मिल जाएंगी, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, क्योंकि जो है क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल डाटा कम होता है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तभी आपका क्वालिफाई होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू।